भारत में जातिवाद का वो दौर जब बचपन में बाबा साहब के बाल भी नहीं काटते थे नाई, और तो और जानवर के बाल काटने वाला नाई भी धुतकार के भगा दिया करता था। तो मैं हूं केदार कौशल। आज आपको बताऊंगा कि क्यों बचपन में बाबा साहब की बहन तुलसी को काटने पड़ते थे बाबा साहब एवं उनके छोटे या बड़े भाई आनंद राव के बाल। तो चलिए हम जानते हैं बाबा साहब के बचपन में झेले छुआछूत के वो कड़वे अनुभव के बारे में, क्योंकि उस समय जातिवाद का इतना बोलबाला हुआ करता था कि बाबा साहब के अछूत जाति का होने के कारण कोई भी नाई उनके बाल काटने को तैयार नहीं होता था, बल्कि नाई को भी छोटी जाति का ही समझा जाता था। फिर भी मनुविधान के कारण ऐसा इसलिए होता था ताकि प्रत्येक जाति अपने आप को किसी न किसी जाति से ऊंचा समझने का भ्रम पाले रहे। फिर भी एक बार बाबा साहब और उनके भाई आनंद राव जानवरों के बाल काटने वाले नाई के पास गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जानवरों के बाल काटने वाला नाई तो हमारे बाल काट ही देगा। मगर जानवरों के बाल काटने वाले नाई ने भी उनके बाल काटने से मना कर दिया, और बाबा साहब के महार जाति के होने के कारण उसने भी बुरी तरह धुतकार कर भगा दिया था। बाबा साहब यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर पैसे लेकर भी यह नाई हमारे बाल क्यों नहीं काटते, बल्कि बाबा साहब और उनके भाई आनंद राव रहन सहन में उस नाई से भी काफ़ी साफ सुथरे रहते थे। फिर घर आकर बाबा साहब ने एक चोट खाए निर्दोष बच्चे की तरह अपनी आंखों से आंसू टपकाते हुए अपनी बड़ी बहन तुलसी, जो कि दिव्यांग थी, उसको अपना दुख सुनाया। तो बड़ी बहन तुलसी ने बाबा साहब को अपनी गोद में लिटाकर पहले तो प्यार से उनके आंसू पोंछे, और फिर उन्होंने बाबा साहब को हिम्मत बंधाते हुए कहा, भीवा तू तो बहुत बहादुर बच्चा है, इस तरह रोना तुझे शोभा नहीं देता, तू चिंता मत कर, तेरे बाल मैं काट देती हूँ। इतना कहते हुए उनकी बहन तुलसी ने बाबा साहब को एक चबूतरे पर बिठाकर कैंची से उनके बाल काट दिए। एक बात और, सतारा में बाबा साहब की बड़ी बहन ही उनके भाई आनंद राव और बाबा साहब के बाल काटा करती थी। धीरे धीरे बाबा साहब की बड़ी बहन तुलसी अपने भाइयों के बाल काटते काटते इस काम में काफ़ी निपुण हो चुकी थी, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने जीवन के अंतिम दिन तक धर्म के नाम पर किए गए सभी अत्याचार एवं अनाचार अच्छी तरह याद रहे थे। तो आप लोग इतने में समझ ही गए होंगे कि कितना घटिया और कितना पत्थर दिल और कितना निर्दयी रहा होगा छुआछूत और जाति प्रथा को बनाने वाला। शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया नियम एवं ऐसी घटिया जाति प्रथा बनाने वाले को, जिसने ऐसा नीच कार्य किया। सो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।